हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और अभी देखिए सुबह के 6:30 हो रहे हैं। इस समय मैं आई हूँ अपने टेरेस गार्डन में और काफ़ी फ्लावर अभी खिल रहे हैं। उन्हीं में से एक क्लाइमेटिस वाइन है, रंजाई का प्लांट। बहुत अच्छे से फ्लावर इस पर भी आने स्टार्ट हो गए हैं। सर्दियों में इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कुछ इसमें ब्रांचेस दिख रही थी और बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ रही थी उसका भी असर इस प्लांट पे पड़ा है। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम सही होने लगा फिर इसने अपनी नई नई ग्रोथ स्टार्ट कर दी और उसके बाद बहुत ज़्यादा तो ये प्लांट नहीं फैल पाया, लेकिन जितना भी है उतने में देखिए किस तरीके से इसने फ्लावर स्टार्ट कर दिया। जब बहुत ज़्यादा कोहरे का या धूप का, गर्मी का असर होता है तो इसकी जो नई ब्रांचेस होती हैं, नई ग्रोथ होती है, वो भी इस तरीके से ड्राई होके सूखने लगती है। तो थोड़ा सा अगर इसको हम किसी तरीके से बचा लेते हैं सर्दियों में या गर्मियों में, तो बारिश स्टार्ट होते ही इस तरीके के फ्लावर आपको रंजाई पे देखने को मिलेंगे। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी ऐसी ही रखिए। लगभग सभी जो वाइन प्लांट होते हैं उनके लिए मिट्टी हमें थोड़ी सी ऐसी तैयार करनी होती है जिसमें नमी बन के रहे। बहुत जल्दी मिट्टी सूखे ना, गीली मिट्टी ना रहे लेकिन नमी बनी रहे। तो उसके लिए आप मिट्टी और कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और इसके साथ ही आप राइस हस्क का यूज़ कर लीजिए। तो राइस हस्क से नमी बनी रहती है और थोड़ी सी अगर उसमें रेत की मात्रा मिला लेंगे तो इसमें हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। नमी भी मिलती रहेगी राइस हस्क और कंपोस्ट से। अगर हम गोबर की खाद डालते हैं तो काफ़ी दिनों तक प्लांट अच्छे चलते हैं, उससे काफ़ी दिनों तक गमलों में नमी बनी रहती है और कंपोस्ट भी उनको मिलता रहता है। तो गोबर की खाद इस तरह के पौधों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जो पौधे बेलनुमा पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, वो फैलते हैं। अभी इस मौसम में जब इस पे फ्लावर आ रहे हैं तो इसको प्रॉपर धूप चाहिए। धूप में ये पौधा रहेगा तो इस तरीके से देखिए कलियां बनाता है और काफ़ी अच्छे से फ्लावर करता है। और फ्लावर ये सर्दियों के पहले तक इसी तरीके से इस प्लांट पे आपको देखने को मिलेंगे। पिछले साल ये पौधा काफ़ी अच्छा था मेरा और पूरा हट का एक साइड इसने कवर कर लिया था, इतनी अच्छी ग्रोथ इसकी हुई थी उस समय। और इस बार गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, छत पे कोई शेड वगैरह भी नहीं था। पिछली गर्मी में वो हट जो बना हुआ था उसकी दोपहर के बाद इसको छाया भी मिल जाती थी और दोपहर के पहले की धूप इस पे पड़ती थी गर्मियों में भी, तो इस वजह से वो ख़राब नहीं हुआ था तब इतना ज़्यादा। पौधा अच्छी कंडीशन में था और अच्छे उसमें लंबी लंबी सी ब्रांचेस थी। तो पूरा कवर करते हुए इसने जो हट था तब इसने फ्लावर किया था, तो काफ़ी अच्छा और बड़ा प्लांट लग रहा था। अभी इस बार आपको मैं दिखा दूँ तो ये गमले में लगा हुआ है मिट्टी के और बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, जितना है इतने में ही इसने अच्छे से फ्लावर की है। सर्दियों में ये पौधे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं तो उस समय इनमें कोई भी कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। पानी का ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी ना सूखने पाए। एक लेयर जब सूख जाए मिट्टी की तब हमें पानी देना है इसमें। और साल में 2 बार जैसे और पौधों को हम देते हैं उसी तरीके से इस पौधे में भी देना है। अब इस समय जब ये फ्लावर आने इसमें स्टार्ट हो गए हैं और करीबन इसी तरीके से इस पर 10 दिनों से फ्लावर बने हुए हैं, लेकिन मैं कोई कंपोस्ट इसमें नहीं दे पाई। तो जब पौधे फ्लावरिंग करते हैं तो उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है और उसमें हम कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं इस पीरियड में। अगर हम इसमें कंपोस्ट इस समय देंगे तो ये लगातार और लंबे टाइम तक कलियां बनाता रहेगा और फ्लावर आते रहेंगे। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा इसमें घास भी उग आई है, तो गमले को साफ़ करके और फिर मैं इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और अगर केले का छिलका आपके पास है तो उसका यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। और केले का छिलका इस समय है नहीं मेरे पास, तो थोड़ा सा मैं इसमें डीएपी के कुछ दाने डालूँगी जिससे पौधा पूरा प्लांट ग्रोथ करे अच्छे से। और अगर आप बोन मील का यूज़ करते हैं तो बोन मील आप इसमें डाल सकते हैं। बोन मील मैं नहीं यूज़ करती।
सर्दियों में बस इसको थोड़ा सा बचाना होता है। अगर बहुत ज़्यादा कोहरा वगैरह नहीं पड़ रहा है तो तब तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ने लगता है उस समय इसको पाले से बचाना होता है और गर्मियों में गर्म हवाओं से बचाना होता है। तो इस तरीके से पौधा हमारा चलता रहता है। और कभी कभी तो इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि ऐसा लगता है पौधा सूख चुका है, लेकिन फिर जैसे टाइम आता है ये नीचे से नई ग्रोथ ले लेता है। यहाँ पे देखिए, आपको मोटी सी यहाँ पे जड़ इसकी दिख रही होगी। ये जड़ है इसकी, ये हिस्सा। तो सिर्फ यही हिस्सा कभी कभी बचता है और नीचे से इसकी फिर से नई नई ग्रोथ आपको दिखाई देगी, या साइड से आपको ग्रोथ इसकी दिखाई देगी। और जो नई ग्रोथ आती है उसी पे फ्लावर आपको दिखते हैं। पुरानी जो ब्रांचेज होती हैं इस तरीके से सूख जाती हैं। कटिंग से मैंने ये पौधा अभी तक लगाया नहीं है और ये करीबन 3 साल पुराना पौधा है। इसी तरीके से इस पर बारिश के टाइम में फ्लावर आते हैं और कटिंग लगाने की कोशिश मैंने पिछले साल की थी, लेकिन कटिंग मेरे से लगी नहीं थी। तो इस वजह से मैं ये नहीं कह सकती कि ये पौधा कटिंग से लगता है या नहीं लगता है। अभी बारिश का टाइम है, इस बार मैं फिर ट्राई करूँगी इसको कटिंग से लगाने के लिए। अगर कटिंग लग जाती है इस प्लांट की तो वो भी अपडेट मैं आपको दूँगी और जल्दी आज या कल में मैं कटिंग लगा लूँगी इसकी। तो ये थी क्लाइमेटिस वाइन की छोटी सी जानकारी कि कैसे इस पौधे को लगाना है, कहाँ रखना है और इस पर किस तरीके के फ्लावर आते हैं। और इसकी खुशबू भी जो होती है, जिस तरीके से मोगरा की खुशबू होती है, ऐसी भीनी भीनी सी इसकी खुशबू होती है, अलग सी, काफ़ी अच्छी। तो इन पौधों को आप अपने गार्डन में अगर खुशबू लाना चाहते तो इन पौधों को लगा सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।